स्टूडेंट, आज मैं आपको अपने वादे के अनुसार कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, हाँ, लेकिन एक सलाह है मेरा कि आप दबाव महसूस मत कीजिए, फुल्ली एंजॉय मूड में रहिए, फुल्ली एंजॉय कीजिए। और जैसा मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ और आप भी मेरा साथ दीजिए कि वीडियो को अंत तक देखिए अगर आप पहले से जुड़े हुए हैं, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को दबाइए, ऑल कर दीजिए, हर नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो छात्रों, आज मैं इंग्लिश में एक ऐसा वीडियो लेके आपके साथ आ रहा हूँ जो कि आज के डेट में हर किसी के जुबान पर इसकी चर्चा होती रहती है। इसमें आपको लेटर, एप्लीकेशन और उसका एसे यानी टॉपिक्स एक ही है, 3 टाइप्स है उसका प्रकार, 3 प्रकार का आपको है। उसका नाम कोविड है। कोविड के बारे में आप लोग पहले से अवगत हैं। तो कोविड से रिलेटेड अगर 10+2 साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, यूँ कहें कि 6 से लेकर के 12 तक के किसी भी बच्चे को अगर कोविड से रिलेटेड लेटर लिखना हो तो कैसे लिखें, अगर कोविड से रिलेटेड एप्लीकेशन कम लेटर कहा जाए, जैसे हम सीएम को लिखना हो लेटर तो कैसे लिखें, डीएम साहब को लिखना हो तो कैसे लिखें, यानी कोई भी प्रशासनिक पदाधिकारी को अगर आप लिखना चाहते हैं कोविड से रिलेटेड लेटर तो कैसे लिखें, और इजी वे में कोविड पर ऐसे कैसे लिखें, आज मैं स्पेशली ये आप सबों के लिए लेकर आया हूँ। चूँकि अभी एग्ज़ाम का समय है, कोरोना का भी चर्चा बहुत ज़ोर शोर से है, कहीं अगर ये ऑप्शनल के रूप में आपको पूछा जाए और आप इसको वीडियो को बहुत ज़्यादा माने देखें, समझें, तो निश्चित रूप से मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप यहां सफलता हासिल कर लेंगे। तो आइए हम लोग इसी क्रम में आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, आपका ये क्वेश्चन है कि राइट ए लेटर टू द चीफ मिनिस्टर, राइट ए लेटर टू द चीफ मिनिस्टर to provide relief and medical assistance to the COVID-19 patients quarantined at home your locality। यह आप चीफ मिनिस्टर को एक पत्र लिखने के लिए यहाँ आपको कह रहा है। और इसी तरह से मैं आपको पहले आगाज कर दूं कि यहाँ चीफ मिनिस्टर है, वहाँ रहेगा कि आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वहाँ आपको रहेगा सब डिविजनल ऑफिसर, कुछ भी कोई भी प्रशासनिक इकाई हो, आप उनको कोविड से रिलेटेड कैसे लेटर लिखेंगे इसकी जिक्र मैं कर रहा हूं। चलिए हम लोग इसी क्रम में आगे की ओर बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन आपके लिए VBI है, मतलब फॉर द एग्जाम, फॉर एग्जाम है ना। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग कैसे लिखते हैं जरा सा उसको देखें। क्या लिखेंगे? टू द चीफ मिनिस्टर, टू द चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ बिहार, टू द चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ बिहार। अब सवाल यहां पैदा उठता है कि यह पत्र कह क्या रहा है। हम चीफ मिनिस्टर को तो हेडिंग बता दिए, पत्र क्या कह रहा है उसको सुन लीजिए। कहता है चीफ मिनिस्टर को आप एक पत्र लिखें जिसमें उनसे आप निवेदन करें, रिक्वेस्ट करें कि उनको वो प्रोवाइड करे, मतलब सामान उपलब्ध कराए, रिलीफ एंड मेडिकल असिस्टेंस, मतलब जो सरकार की ओर से कोविड-19 पीड़ित पेशेंट जो हैं, जो क्वारंटाइन हैं अपने घर में, आपके लोकल एरिया में, उनके लिए क्या क्या फ्री में सुविधा है और कौन कौन सी दवाई है, इसकी उपलब्ध कराने के लिए आप सीएम साहब से गुहार लगा रहे हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है। तो हम क्या लिख रहे हैं आंसर कि टू द चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ बिहार। सब्जेक्ट आपका है, ये देखिए मार्केबल चीज़ है और ये चेंजेबल है, तो जहाँ चेंजेबल है मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। ये सब्जेक्ट है कि टू प्रोवाइड रिलीफ मेडिकल असिस्टेंस टू द कोविड-19 पेशेंट। इसमें और भी अगर जोड़ने का आपको मन हो, क्वारंटाइन एट होम, जोड़ दीजिएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन कर रहा है, क्वारंटाइन एट होम। अगर आप नहीं भी जोड़ते हैं तो इतना से भी काम चल जाएगा। फिर आगे की ओर हम लोग बढ़े। अगला पॉइंट आपका क्या है, जरा सा उसको देखें। सर, यहां से देखिए आप, मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट
कि दैट कि आई हैव टू ड्रॉ योर अटेंशन, आई हैव टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवार्ड्स माई लोकेलिटी। इसका क्या अर्थ हुआ? महाशय, बहुत ही विनम्र और आदरपूर्वक मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं आपका ध्यान अपने लोकेलिटी की ओर खींचना चाहता हूं। यानी मैं जहां रह रहा हूं उस क्षेत्र में जो कोविड-19 से पीड़ित व्यक्ति जो होम क्वारंटाइन हैं उनकी ओर मैं ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। आई एम अंडर विलेज नेम, ये खाली जगह में आप अपने विलेज का नाम देंगे जो आप पत्र लिख रहे होते हैं, जिस विलेज से आप रिलेटेड हैं, और वह विलेज जिस जिला से रिलेटेड है उस डिस्ट्रिक्ट का नाम आप दे देंगे, इसलिए वो खाली जगह छोड़ा हुआ है। फुल स्टॉप, देयर इज ए वेरी क्रिटिकल सिचुएशन टू माई विलेज, आप बता रहे हैं कि मेरे गांव की स्थिति बहुत ही भयावह है, खराब है। मैनी पीपल आर बैडली अफेक्टेड विथ कोविड-19, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो कोविड-19 से पीड़ित हैं। ओनली वन सदर हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट खगड़िया, वहाँ डिस्ट्रिक्ट खगड़िया, डिस्ट्रिक्ट नेम मतलब खगड़िया, ओनली वन सदर हॉस्पिटल खगड़िया, आप बता रहे हैं कि एक ही सदर अस्पताल है जो कि खगड़िया में है। इज नॉट सफिशियंट टू द पेशेंट, जो कि कोविड-19 से पीड़ित रोगी के लिए सफिशियंट नहीं है। उसके कई कारण हैं। आपका लोकेलिटी यानी जहां घर है वहां से आपका जिला मुख्यालय काफ़ी दूर है, यातायात की सुविधा नहीं है, वगैरह वगैरह। पेशेंट, मेनी पेशेंट्स आर क्वारंटाइंड एट होम एट योर ऑर्डर, आपने जैसा आदेश दिया, आप माननीय मुख्यमंत्री साहब से आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपने जैसा गाइडलाइन जारी किया है उस गाइडलाइन के अनुसार, आपने जो आदेश दिया उसके अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट क्वारंटाइन है होम में। बट देयर इज नो प्रॉपर मेडिकल असिस्टेंट एंड रिलीफ एट होम, लेकिन उनको घर पर जो है प्रॉपरली मेडिकल असिस्टेंट और रिलीफ नहीं मिल पाता है। देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू to provide relief and medical assistance to the patients quarantine at home, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप जो भी रिलीफ यानी राहत की सामान या मेडिकल और जो मेडिकल सामग्री है वो आप पेशेंट को जो क्वारंटाइन एट होम में है उनको दें। आई विल बी सो ओबिलाइज्ड टू यू फॉर दिस काइंड एक्ट, मैं इस कार्य के लिए आपका सदा आभारी रहूंगा, दयापूर्वक रहूंगा। यहाँ डेट डालेंगे और यहाँ अपना नाम दे देंगे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यह जो चीफ मिनिस्टर के पास पत्र लिखने का जो तरीका है, जिस सरल शब्दों का हमने प्रयोग किया है, यह काफ़ी ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही बढ़िया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह लेटर जरूर पसंद आए और इसको आप बार बार देखें। इसी क्रम में हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर क्या बढ़ना है देखिए उसको। अगला आपका है फिर यही लेटर ही है जो कि आपको दोबारा भी मैंने दिया है, इसको भी आप देख लेंगे क्योंकि सेम लेटर का रिपीटेशन का अर्थ है कि आप इसे बारीकी से पढ़ें और इसे समझें। फिर जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं इसी क्रम में, तो उसमें क्या है आपका वो देखिए। उसमें आपका है कि ऐसे आपका है, तो ऐसे क्या है कि इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पर आपको ऐसे लिखना है, निबंध ऐसे। तो कोविड-19 पर आप ऐसे कैसे लिखेंगे, चलिए हम लोग चर्चा करते हैं। तो कोविड-19 पर ऐसे लिखने से पहले बच्चों आपको ध्यान रखना होगा कि आपको कई बिंदु का जिक्र करना होगा। जैसे पहला है इंट्रोडक्शन, सबसे पहला क्या है इंट्रोडक्शन। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इस इंट्रोडक्शन के बारे में क्या कहना है। बहुत ही VVI है, फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम। चलिए इंट्रोडक्शन में है कि कोविड-19 और द कोरोना वायरस डिजीज 2019 इज एन infectious disease caused by a newly discovered coronavirus and was
identified for the first time in December 2019 in वुहान, चाइना। क्या कह रहा है कि कोविड-19 और कोरोना वायरस डिजीज जो है वो इन्फेक्शस है, मतलब फैलने वाला बीमारी है, जो कि मतलब इसको नए रूप से जो कहा जाए कि कहाँ से इसका उत्पन्न हुआ, कहाँ से इसको खोजा गया, तो इसके लिए आपको यहाँ दिया हुआ है कि दिसंबर 2019 में वुहान एक शहर का नाम है जो चाइना में है, जहाँ इस बीमारी का क्या हुआ, उत्पन्न, माने वहीं से ये बीमारी शुरू हुआ। कहता है द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO डिक्लेयर्ड इट वाज ए पेंडेमिक इन मार्च 2020। इस बीमारी को WHO ने 2020 मार्च के 2020 में मान्यता, मतलब माना कि नहीं ये वास्तव में एक वायरस जनित बीमारी है जो कि महामारी का रूप ले सकता है, तो उन्होंने उसको डिक्लेयर्ड किया, घोषित किया। कहता है कि द कोविड-19 पेंडेमिक हैज बीन कंसिडर्ड टू द ग्रेटेस्ट चैलेंज फेस्ड बाय ह्यूमनकाइंड सिंस वर्ल्ड वॉर सेकेंड। कहता है कि इस ऐसे के माध्यम से आपको याद दिलाना चाहता हूं कि यह कोविड-19 जब WHO के द्वारा डिक्लेयर्ड हो गया तो यह एक ऐसी महामारी, एक ऐसा वायरस जनित बीमारी हुआ जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ था आपका, तो उसमें जितने लोग प्रभावित हुए थे विश्व के, उससे ज़्यादा, और जितना चैलेंज बड़ा वहाँ था उससे ज़्यादा बड़ा चैलेंज इस बीमारी से था पूरे वर्ल्ड के लिए। द पेंडेमिक हैज इम्पैक्ट द इकोनॉमी डिस्पाइट बिगिनिंग ए हेल्थ क्राइसिस। इट इज ऑल्सो एन अनप्रेसिडेंटेड सोशियो इकोनॉमिक क्राइसिस। बोला कि यह बीमारी जब पूर्ण रूप से चारों ओर फैलने लगा तो इससे ना कि सिर्फ मानव को ही आपदा के रूप में जूझना पड़ा, इससे आर्थिक भी क्षति हुई और सबसे बड़ी क्षति सोशियो इकोनॉमिक, सामाजिक और आर्थिक क्षति हुई। यानी हर तरफ से लोग जो हैं वो क्या हो गए, वो त्राही त्राही होने लगे। अब दूसरा पॉइंट आपका है कि सिम्टम्स ऑफ कोरोना वायरस, मतलब यह है कि कोरोना वायरस जो है उसका क्या लक्षण है। आइए हम लोग देखते हैं। कहता है कि सम ऑफ द कॉमन साइनिंग इन्फेक्शियस इंक्लूड रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, फीवर, कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड ब्रीदिंग डिफिकल्टीज। कहने का अर्थ है कि सबसे सिंपल और सबसे पहला लक्षण होता है कि जब कोरोना वायरस के लक्षण आते हैं तो इनमें फीवर आती है, कफ भी होते हैं, और सांस जो हम लोग एक सामान्य सांस लेते हैं उसमें भी शॉर्टनेस आती है, और सांस लेने में भी दिक्कतें शुरू हो जाती है। ये छोटी छोटी बातें हम नॉर्मल पे भी महसूस करते हैं, लेकिन कोविड-19 से इफेक्टेड व्यक्ति इसमें ज़्यादातर असहज महसूस करते हैं। वाइल इन द मोर सर्व केसेस इन्फेक्शंस काउट निमोनिया सर्व ए क्वाइट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, किडनी फेल्योर एंड इवन डेथ। हम लोग जानते हैं कि निमोनिया में भी इस तरह की समस्याएं होती है, लेकिन निमोनिया और ये कोरोना वायरस दोनों दो चीज़ें हैं। निमोनिया एक ऐसी चीज़ें हैं जो कि इलाज युक्त है, यह बीमारी इलाज युक्त है, बट कोविड-19 जो है वो अभी तक लाइलाज ही माना गया है। उसका टीकाकरण का खोज हुआ है, लेकिन वो एक प्रिकॉशन है, वो लाइलाज ही माना गया है, जिसके चलते या तो किडनी फेल्योर हो जाता है या तो व्यक्ति की मौत हो जाती है। मोर देन 2 मिलियन डेथ्स हैव बीन recorded and nearly 200 million cases have been recorded so far। ऐसा माना गया है कि इस कोविड-19 से 2 मिलियन लोग जो हैं वो क्या हो गए हैं, मृत्यु को प्राप्त कर लिए हैं, मौत को प्राप्त कर लिए हैं, उनकी मृत्यु हो गई है, और लगभग 200 मिलियन केसेस जो है वो रिकॉर्ड हुआ है। फिर अगला पॉइंट आपका है कि प्रिवेंशन ऑफ कोरोना वायरस, हम कोरोना वायरस से कैसे बचें। तो कहता है द एम्फेसिस इज ऑन टेकिंग एक्सटेंसिव
प्रिकॉशन सच एज एक्सटेंसिव हाइजीन, रेगुलरली वॉशिंग ऑफ हैंड्स विथ सैनिटाइजर और सोप, पॉइंट्स ऑफ फेस टू फेस इंटरेक्शन, सोशल डिस्टेंसिंग एंड वियरिंग ए मास्क। बोला कि अगर आप कोरोना वायरस से बचना चाहते हैं, प्रिकॉशन लेना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आपको 100 दवा की एक है परहेज। क्या परहेज, कैसा परहेज? तो आप सबसे पहले जो है अपने हाथों को निश्चित रूप से हैंड सैनिटाइजर करें और साबुन से धोएं बराबर। इसके बाद जो है आप किसी से भी फेस टू फेस, सामने सामने बैठ कर के बातें ना करें, है ना, यह भी उसके बीमारी का फैलने का एक कारण है। सोशल डिस्टेंसिंग, 6 मीटर की दूरी को हमेशा मेंटेन करें और मास्क हमेशा पहनें। अगर आप इस तरह के एक्टिविटीज़ को अपने रूटीन में डालते हैं तो यू आर प्रिवेंशन ऑफ कोरोना वायरस। अब अगला पॉइंट है इसका कि अगर कोरोना वायरस होता है तो इससे समाज पर क्या असर पड़ता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि अगर कोरोना वायरस होता है तो इससे समाज पर असर है। इम्पैक्ट ऑफ सोसाइटी क्या है, तो आइए देखते हैं। ड्यू टू कोरोना वायरस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस्ड a nationwide lockdown for 21 days on 23 मार्च 2020। कह रहे हैं कि इस कोरोना वायरस के चलते हमारे भारत सरकार के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने अनाउंस्ड किया था पूरे नेशन वाइड राष्ट्र के लोगों के लिए कि भाई हम पूरे देश में लॉकडाउन लगा रहे हैं, जो कि 21 दिन का होगा। और यह लॉकडाउन 23 मार्च 2020 को उन्होंने घोषित किया था, 2020। कहता है एज रिजल्ट इन इंडिया ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड ऑलमोस्ट एवरी कॉमर्शियल्स एस्टेब्लिश्ड हैड टू बी शट डाउन। जिसके चलते कि आपने देखा कि इसका क्या परिणाम हुआ, तो इसका परिणाम हुआ कि जितने भी शैक्षणिक संस्थाएं थी, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट, और जितने भी कॉमर्शियल, चाहे वो फैक्ट्रीज हों या और भी बिजनेस के धंधे वाले जो भी चीज़ हों, वो सारे के सारे बंद हो पड़े थे। कहता है कि थाउजेंड्स ऑफ माइग्रेंट वेयर वॉकिंग क्रॉस इंडिया टू रिटर्न विथ देयर फैमिलीज इन देयर नेटिव प्लेस। कहता है कि जब सारे फैक्ट्रीज बंद हो गए, सारे शैक्षणिक संस्थान बंद हो गए, तो जो भी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ थे, खास करके वे वर्कर जो कि बिल्कुल ही लेबर का काम करते थे, वो सारे के सारे विथ फैमिली अपने अपने पैतृक गांव की ओर पैदल ही चल पड़े थे। कहता है कि विथ द क्लोजर ऑफ फैक्ट्री एंड वर्क प्लेस ड्यू टू लॉकडाउन मिलियंस ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स हैड टू डील विथ द लॉस ऑफ इनकम, फूड स्टोरेज एंड क्वांटिटी। कहता है कि क्वेंसर्टिनिटी। कहता है कि जितने भी वो खास करके काम करने वाले मजदूर थे, जो दैनिक मजदूरी करके अपनी जीविकोपार्जन चलाते थे, उन सबों का सबसे ज़्यादा लॉस हुआ कि उनका डेली इनकम बंद हो गया, उनके पास खाने के लिए बहुत अनाज का नहीं रहा और वे बहुत ही परेशानी से अपना पैतृक गांव पहुँचे। अब एट लास्ट कंक्लूजन में आपका क्या लिख रहा है, निष्कर्ष क्या आपका निकला? तो कंक्लूजन है कि एट लास्ट वी कैन से दैट, अंत में हम कहना चाहते हैं कि हम कह सकते हैं कि दिस कोरोना वायरस क्रिएट्स ए ड्रास्टिक इफेक्ट ऑन द डेली लाइफ ऑफ सिटीजन्स एज वेल एज द ग्लोबल इकोनॉमी। हम एट लास्ट में कहना चाहते हैं कि इस कोरोना वायरस के चलते जो डेली काम करने वाले लोग थे, जो कि अपना दैनिक मजदूरी करके अपना ज़िंदगी जीते थे, परिवार बच्चों को खुशहाल रखते थे, उनकी ज़िंदगी आम नागरिकों की तो तबाह हुई ही हुई। ग्लोबल वैश्विक आर्थिक व्यवस्था, विश्व की जो अर्थव्यवस्था है, वह भी इससे प्रभावित हुआ। तो इस तरह से बच्चों हम जानेंगे कि यह जो कोविड-19 है, इसके बारे में इससे सरल लैंग्वेज में आप कोई भी ऐसे लिखने में सक्षम नहीं है। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक बने रहें और इसको देखें। अब जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक चीज़ और बताऊंगा कि अगर पत्र इसके बारे में लिखना है, ये तो चीफ मिनिस्टर के बारे में हुआ, एक फ्रेंड सर्किल के लिए पत्र लिखना है, तो उसको हम कैसे लिखें, उसकी भी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।